तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में पूछा, चिराग कहते हैं कि भाई आपका आशीर्वाद लेके हम लड़ेंगे अगर पार्टी की इच्छा हुई तो। जीतन राम मांझी कहते हैं कि कोई बिहार नहीं बुला रहा है, माहौल बना रहे हैं, भाड़े की भी। फुलाल जी, सही में आप लोग भाड़ा वाड़ा करके लाते हैं कि कितना पैसा देते हैं गाड़ी वाले? कि जो सर्वे हुआ है उसमें शाहाबाद कि लोगों की पसंद चिराग पासवान बनते हैं। छपरा के स्टेडियम्स में कोई जगह खाली नहीं रहेगा, बल्कि छोटा पड़ जाएगा। अरे आप तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बता दीजिए ना क्या फैसला हो रहा है, क्यों इतना भूमिका, मतलब आप लोग मूवी बना रहे हैं क्या कि अंत में जाके एकदम खोलना है क्लाइमैक्स? देखिए, एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हुलास पांडे हैं, साथ में संजय पासवान जी भी हैं। दोनों से बात करेंगे कि आखिर जो मकसद है इन लोगों का, उस मकसद में कितना ये लोग सफल हो चुके हैं और कितना सफल होना बाकी है। शाहाबाद के बाद, राजगीर के बाद लालू प्रसाद यादव के घर में 6 को रैली है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज है। पहले हुलास जी से बात करते हैं। हुलास जी, कैसे देख रहे हैं इस चैलेंज को? 2 जगह तो आप लोग सफल हो गए, चिराग पासवान की गाड़ी भी टूट गई नीतीश कुमार के घर में। छपरा में क्या होने जा रहा है? ये लोगों का अपार प्यार हमारे नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति है कि उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए खास करके युवा उत्साहित होकर इतनी संख्या में पहुंचते हैं कि राजगीर की आपने देखी होगी सभा, वहाँ पे इतना हुजूम उमड़ गया कि संतुलन बिगड़ा और उसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये लोगों का प्यार है और ये पूरे बिहार की स्थिति है। और उसी में जो ये तीसरा हमारा कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम आरा में रमना मैदान में हुआ था, आप लोग वहाँ पे तो भाई शाहाबाद इम्पोर्टेंट जगह, क्योंकि अब क्लियर लगभग किया जा रहा है कि जो सर्वे हुआ है उसमें शाहाबाद कि लोगों की पसंद चिराग पासवान बनते हैं। निश्चित रूप से पूरे बिहार के, सिर्फ शाहाबाद नहीं, पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। और वैसे में राजगीर में भी अपने आप में अद्वितीय दृश्य था, ऐतिहासिक सभा हुआ है। और हम समझते हैं कि छपरा के स्टेडियम में, राजेंद्र स्टेडियम जो है राजेंद्र प्रसाद, उसमें कोई जगह खाली नहीं रहेगा, बल्कि छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है बिहारियों के लिए है और हमारे नेता इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस सभा का आयोजन किए हैं। तो ऐसे में स्वयं बिहारियों के मुद्दे पर बिहारी एकजुट होकर यहाँ पहुँचेंगे और भरपूर रूप से हमारे नेता का इस जो विजन है उसको आशीर्वाद देंगे, उसका समर्थन करेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए इससे असहज है ना, आपके गठबंधन के अंदर भी दोनों जो सहयोगी पार्टी हैं, जेडीयू और जीतन राम मांझी। जेडीयू का देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में पूछा, उनके मन से पूछा कि क्यों बिहार आना चाहते हो, तुम्हारा कितना ब्राइट फ्यूचर है केंद्र में। चिराग कहते हैं कि भाई आपका आशीर्वाद लेके हम लड़ेंगे अगर पार्टी की इच्छा हुई तो। जीतन राम मांझी कहते हैं कि कोई बिहार नहीं बुला रहा है, माहौल बना रहे हैं, भाड़े की भी। फुलाल जी, सही में आप लोग भाड़ा वाड़ा करके लाते हैं कि कितना पैसा देते हैं गाड़ी वाले? अब देखिए, मांझी जी बड़े और अनुभवी नेता हैं और उनकी बातों का हम लोग जवाब नहीं देंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्वयं कहा है कि उनके तजुर्बे, उनके अनुभव और उनके उम्र से हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। उनके अपने तजुर्बे और अनुभव हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े प्यार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सभा था उस मंच पर उन्होंने पूछा कि भाई आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहाँ से लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई जो पार्टी तय करेगी, अभी इस पर और चर्चा होना बाकी है, पार्टी तय करेगी तो। और हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि वो बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजगीर की सभा में आप लोगों ने सुना होगा, वो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। अरे तो भाई आप तो संसदीय के लिए बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे तो 243 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान चुनाव। अरे आप तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बता दीजिए ना क्या फैसला हो रहा है, क्यों इतना भूमिका, क्यों एकदम क्लाइमेक्स, मतलब आप लोग मूवी बना रहे हैं क्या कि अंत में जाके एकदम खोलना है क्लाइमेक्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिहार के लिए और बिहार को और कैसे तेज़ी से विकास के पथ पर आगे लेकर अग्रणी राज्यों के दर्जे में शामिल किया जाए, उसके लिए हमारा दल कृत संकल्पित है, हमारे नेता उसके लिए संकल्पित है और हम लोग उस विजन के साथ
काम कर रहे हैं। विरोधी को बोलने दीजिए, विरोधी का काम है अपना बोलते रहें, लेकिन हम लोग अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े हैं कि बिहार को फर्स्ट करना है और बिहारी को फर्स्ट करना है। देखिए ये उस उद्देश्य को लेके आगे बढ़े हैं और मैं एक चीज़ कोट कर देता हूँ। हुलास जी की तबीयत भी थोड़ी नासाज है, दवा ले रहे हैं, बावजूद इसके छपरा की रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। तो एक स्वर में कह रहे हैं कि रैली हिट नहीं सुपर हिट होगी।